सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रितः सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय। छब्बीसवां श्लोक। कल हमने श्रवण किया था, जिस कर्म को करने के पश्चात, करने के बाद जिस कर्म को राजा, डाकू या यमदूतों के से बंधन प्राप्त हो, वो तामसिक कर्म है। जिनसे धर्म और ज्ञान का नाश हो, वो तामसिक कर्म है। जिसमें आत्मनाश हो, आत्मा कैसे नाश हो सकती है? आत्मा तो नाश होने वाली चीज नहीं है। आत्मनाश कैसे होता है? आत्म का मतलब है बुद्धि, क्योंकि आत्मा जो है वो जहाँ जहाँ परिलक्षित होती है, जहाँ जहाँ अपना प्रभाव चैतन्य स्वरूप से दिखलाती है, कई बार उसे भी आत्मा कहते हैं। समझे नहीं? नहीं समझे? जैसे सूर्य जब सुबह के समय में उदित होते हैं तो क्या बोलते हैं? देख, पेड़ पे सूरज आ गया, अभी तक तू सोया हुआ है। या छत पे सूरज आ गया, अभी तक तू सोया हुआ। छत पे सूरज नहीं आया है, उसका प्रकाश मात्र आया है। तो इसी प्रकार से आत्मा की चैतन्यता जब जड़ वस्तु, शरीर, उसे कहते देह आत्म बुद्धि, और अर्धचेतन तत्व मन बुद्धि में परिलक्षित होती है, दिखलाई देती है, जहाँ अनुभव गम्य होती है। क्या? चैतन्यता। क्या परिलक्षित होती है? प्रज्ञा। प्रज्ञा। प्रज्ञा किसका है? प्रज्ञा आत्मज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। शारीरिक ज्ञान को प्राप्त करना वो बुद्धि से होता है, और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना प्रज्ञा से होता है। तो वह प्रज्ञा जब बुद्धि में परिलक्षित होती है, आत्मा की प्रज्ञा, आत्मा का प्रकृष्ट ज्ञान, आत्मा का पूर्ण ज्ञान, जब जीवात्मा अपने आप को मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर में देख करके करती है, तब वह अपने आप को इस दृष्टि से दिखलाती है, आज मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, सच में मेरी आत्मा बड़ी दुखी है। तो मेरी आत्मा दुखी का मतलब क्या? ये कौन है? ये बोलने वाला, ये बोलने वाला मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर है, जो कि आत्मा को मेरी कह रहा है। आत्मा तो मेरी नहीं है, मैं हूं आत्मा, मेरा मन बुद्धि है, मेरा शरीर है।
लेकिन मेरा मन बुद्धि और मेरा शरीर मुझे ही उल्टा मतलब चैतन्य तक वत दिखला करके कि हम करता हैं, मेरी आत्मा दुखी है। हाँ। तो इस प्रकार से वो आत्मनाश हो जाता है, अर्थात उस प्रज्ञा का, जहां उस सद्बुद्धि का, बुद्धि का नाश हो जाता है, जो मोहवश किया गया कर्म है। मोह मतलब अज्ञान, मोह मतलब किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति आसक्ति होने के बाद में जो अंधकार होता है, जो अज्ञानता होती है, उसे मोह कहते हैं। तो वह जो मोह है, उस मोह के द्वारा किए गए कर्म को तामस कर्म कहते हैं। आज कहते हैं मुक्त संगो अहंवादी धृत्युत्साह असमन्विता सिद्धय सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो अहंवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्धय सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। बोलिए। मुक्त संगो अहंवादी एक एक। हाँ। धृता उत्साह समन्विता। क्या? धृत्य उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध निरकार। क्या? सिद्ध सिद्ध्यो निरकार निर्विकार। हाँ। कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो अहंवादी धृत्य उत्साह समन्विता सिद्ध असिद्ध निर्विकार कर्ता सिद्धय सिद्ध्यो सिद्ध सिद्धो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। दोबारा सिद्ध्यो बोलना। सिद्ध्यो सिद्धो सिद्ध्यो सिद्ध सिद्ध सिद्धया सिद्ध्ययो। सिद्धया सिद्धो सिद्धो नहीं है, सिद्ध्यो। सिद्धया सिद्धयो हाँ। निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। उच्चयते नहीं, उच्चते। उच्चयते उच्यते। ठीक है, एक साथ। मुक्त संगो अहंवादी धृत्य उत्साह समन्वितः सिद्धया सिद्धयोर्निर्विकारं कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो अहंवादी धृत्य उत्साह समन्वितः सिद्धया सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। आसक्ति शून्य, अहंकार शून्य, धैर्य और उत्साह से पूर्ण एवं सफलता असफलता में निर्विकार कर्ता ही सात्विक है। यहाँ कर्ता शब्द का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले कौन था? ज्ञान था। कैसा ज्ञान? सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर उन ज्ञान के द्वारा किए गया कर्म ना, किन के द्वारा किया जाना है? ज्ञान के बाद आया कर्म, कि कैसे, कौन सा कर्म राजसिक, तामसिक, सात्विक है। अब आया उस कर्म को करने वाला कर्ता। कहते आसक्ति शून्य। ये आसक्ति शून्य अवस्था और अहंकार शून्य अवस्था जो है, ये दोनों को वैसे तो विस्तार से समझना चाहिए, लेकिन विस्तार से समझने और बोलने के लिए एक स्थिति चाहिए। आसक्ति किस प्रकार की होती है?
आसक्ति बंदर की बच्चे से आसक्ति जैसी है, उस आसक्ति को भी आसक्ति कहते हैं। आसक्ति किसी के द्वारा दी हुई चीज में मेरी है, मेरा है, और उसके बिना ना रह पाना, वो आसक्ति कहलाता है। कुछ भी है, संक्षेप में कुछ भी है। जैसे मोह से या आसक्ति से मोह, मोह से आसक्ति, दोनों को एकत्रित किया जा सकता है। मोह से व्यक्ति को आसक्त भाव होता है, जहां वो कुछ भी उसके अलावा नहीं सोच सकता, नहीं करता, इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है। वो आसक्ति, जैसे बंदर है, बंदरिया जो है, वो अपने बच्चे के प्रति इतना मोहग्रस्त आसक्त है कि उसके मरने के बाद भी उसको छाती से लटकाए रखती है। कीड़े पड़ जाते तो कीड़ों को ऐसे ऐसे साफ करती रहती है और फिर चिपकाए रखती है। आप लोगों ने देखा नहीं, हमने देखा है, यही गोवर्धन में। फिर किसी ने उसको भगा करके, बच्चा जैसे खाने के लिए इधर गए तो उसको किसी तरीके से भगाया, उसको फिर दफना दिया, उसको दबा दिया, उसको बिना दिखाए हुए। इस प्रकार की आसक्ति, हमारी आसक्ति इस शरीर से ज्यादा कहीं भी नहीं है। हम इस शरीर से ज्यादा कहीं भी आसक्त नहीं है। तो आसक्ति शून्य कैसे हो सकता है व्यक्ति? शरीर के सुखों के लिए हम लोग ना जाने कौन कौन से अपराध, कौन कौन से पाप कर रहे हैं। इस चीज को जीव समझ नहीं पाता है, क्या कर रहा है। गुरु को, भगवान को अपने जैसे ही समझता है कि जैसे आंख बंद करने से सामने नजर नहीं आ रहा, भगवान का पर्दा लगा देने से कुछ नजर नहीं आ रहा भगवान को। आंखें शरीर के प्रति अगर हैं तो शरीर दिखलाई देता है, आंखें बंद हैं तो मन दिखलाई देता है, और उससे परे चले जाएं तो स्वयं को व्यक्ति देख सकता है, लेकिन कब, कैसे देख पाएगा? शरीर में आसक्ति इतनी है कि शरीर की आसक्ति को तोड़ने के लिए या उससे निकलने के लिए जो कष्टदायक साधनाएं हैं, जिसमें मन का टूटना होता है, शरीर का टूटना, मन का टूटना अलग अलग चीजें हैं। कैसे होता है? एक साधारण पहलवान, एक धावक, दौड़ने वाला, वो शरीर के सामर्थ्य से बाहर चला जाता है। उसकी ऐसी वो होती है, जैसे हम अगर दंड लगाएंगे तो हम 1 2 3 4 10 12, इससे ज़्यादा 15 लगा लेंगे, कोई 25 लगा लेगा, 50 लगा लेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है 2-2 हजार दंड एक साथ में, एक सांस में लगाने वाले लोग दिल्ली में। पतले पतले बच्चे लगाए जा रहे। उनकी वो स्थिति आई कैसे? वो शरीर के बल के लिए शरीर से ऊपर उठे, मतलब शरीर के बल के लिए शरीर की एक जो सीमा थी उसको पार कर गए। और फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि जिससे मन टूटता है। मतलब दंड लगाया किसी ने, 10 दंड लगाए,
लगाने के बाद में उसके शरीर में दर्द होने लग गई। दर्द होने लगी तो अगले दिन वो छुट्टी मार गया, नहीं होगा। अगले दिन उससे और बढ़ के। ऐसे शरीर का जो एक धर्म है, शरीर की जो एक लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद में शरीर का समर्थ भी जिस प्रकार बढ़ जाता है। हालांकि उनकी शरीर के प्रति और ज्यादा आसक्ति हो जाती है, क्योंकि वो शरीर के बल के लिए कर रहे हैं, शरीर की लिमिट से निकल के। और महापुरुष ठीक इसके विपरीत, वो शरीर की जो लिमिट है, शरीर के सुख की एक जो सीमा है, उस सीमा में बैठ करके भी शरीर के सुखों से पूरी तरह निर्लेप हो जाते हैं। ये स्थिति को जब तक व्यक्ति, जैसे वो पहलवान ने एक लिमिट में आकर के उस लिमिट को तोड़ा और 2000, 1500, 2000, 2500 ऐसे ऐसे लगाने वाले लोग, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे लोगों ने, तो वो एक लिमिट से बाहर निकल गए तो वो शरीर मशीन बन गया। वो मशीन की तरह चल रहा है, उसका कोई भी, उसको दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, शरीर से ऊपर उठ गया उस समय के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर उठ गया, वो ऊपर उठ गया। उसके बाद एक स्थिति जब मन की आती है, जो अगले दिन उसको शरीर पूरा टूटा हुआ मिलता है, मन भी उसमें जो है हिम्मत नहीं करता कि मैं इसको शक्ति देकर के शरीर को चलाऊं। मन भी हार मानता है। उस लिमिट को जब क्रॉस करते हैं तब वो जाकर के 100, 200, 300, 400 ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। समझे नहीं? तो ठीक यूं ही साधनाएं हैं। हम लोग जितने भी लोग हैं, हमारी जितने भी हैं, उनमें से, उन करोड़ों में से कोई एक साधक ऐसा होता है जो कि अपने लिमिट्स क्रॉस करता है, जो कि केवल लकीर का फकीर नहीं होता, जो सेवा में इतना लगा देता है शरीर को कि शरीर भी सोचता है कि भाई मेरे को रेस्ट तो दे दे थोड़ी बहुत। वो कहता तेरे को रेस्ट, आराम दिया तो हराम हो जाएगा, इतनी सेवा में उसको डाल देता है। और सेवा सिद्ध हो जाते हैं वो लोग। उनकी सेवा से फिर भगवान भी जो है ना, उनके पास नतमस्तक हो जाते हैं, भगवान भी उनके अधीन हो जाते हैं। ऐसे सेवा सिद्ध लोग, ऐसे ही योग सिद्ध लोग हैं जो पंच तत्वों में रहते हुए, पंच तत्वों को ना ग्रहण करते हुए, पांचों तत्व, जैसे भूमि पे हैं लेकिन मचान पे रह रहे हैं, भूमि पे पैर नहीं रखेंगे। ठीक है, हवा में हैं लेकिन हवा को निरुद्ध करके बैठे, सांस को रोक लिया उन्होंने, और सांस को रोक करके सांस ले नहीं रहे हैं, हवा निरुद्ध किए बैठे हैं, जलपान बंद किया हुआ है। तो किसी भी तरीके से वो लोग पांच तत्वों में रहते हुए जब पांच तत्वों के ऊपर से अपनी साधना को उठाते हैं, तो पहले पहले ये साधना बहुत कष्टदायी होती है। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है कि पांच तत्वों से भी वो अलग हो जाते हैं। शरीर उनका इन पांच तत्वों के विकारों से अलग हो जाता है। वो जहां चाहें सशरीर उड़ के, मतलब जा सकते हैं। वो यहां की यहां पड़ा हुआ शरीर है, दूसरी जगह शरीर निर्माण भी कर सकते हैं। ऐसे उनके पास समर्थ आ जाता है। ये कब होता है? जब सात्विक करता हो, करने वाला जो है वो सात्विक हो। करने वाला कौन है? करता याद है? मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार पूर्ण सात्विक हो, तब जाकर के यह जो कर्ता का जो कर्म है वो सात्विक होता है, और कर्म का जो फल है फिर वो सात्विक होता है।
हम लोगों की बहुत छोटी सी बुद्धि है, बहुत छोटी सी, बहुत लिमिट। हम कोई भी एक क्रिया को देखते हैं जिसे हम बुरा मानते हैं, और उस क्रिया के पीछे उसकी हद में, उसके अंत में हमें नहीं दिखाई देता कि इसका अंत जो है वो श्रेयस्कर है। जैसे उदाहरण के लिए कई लोगों को आप बोलो कि व्रत करो, क्या है व्रत करने से भगवान मिल जाएंगे? अरे बाबा, व्रत करने से भगवान नहीं मिलेंगे, तुम्हें समर्थ मिल जाएगा। अरे हमारा बड़ा समर्थ है। तो उन लोगों का मन कैसे वशीभूत होगा? वो लोग कैसे उससे निकलेंगे? जो विषय, जो तत्व में हम लोग आसक्त हैं, उस आसक्त अवस्था से निकलने के लिए उसकी हद को पार करना ही पड़ेगा, उसकी लिमिट को क्रॉस करना ही पड़ेगा। और वो क्रॉस करने का तरीका है कि पूरी तरह उससे निर्लेप होना, पूरी तरह उससे अलग हो जाना। अलग होने के लिए ही साधना होती है, अलग होने के लिए ही एक जो हमारे महापुरुषों ने साधनाएं की हैं, अलग होने के लिए ही है। जो कहते हैं आसक्ति शून्य होने के बाद व्यक्ति के अंदर अहंकार आएगा ही आएगा। ये अहंकार होता है सूक्ष्म। मैंने ये प्राप्त कर लिया, अब मैं ऐसा कर सकता हूं, तो अहंकार आ जाता है। मैंने किया, अहंकार मतलब, अहंग मतलब मैं, कार मतलब क्रिया, अहंकार आ जाता है। मैं करता हूं, ये अहंकार आ जाता है। मैंने किया है ऐसा, मैंने ये प्राप्ति की है, मैंने ये सिद्धि की है, मैंने ये साधन किया है, वहां पे कृपा गायब हो जाती है। तो यहां कहते अहंकार शून्य जो हो सकता है, जहां जहां होता है, वही वास्तविकता में करता है। मन इतना बेईमान है ना, इतना बेईमान है कि वो आत्मा की उपलब्धि को भी अपनी उपलब्धि बता देता है। आत्म उपलब्धि को भी अपनी उपलब्धि बता देता है। थोड़ा सा ना मैं डेप्थ में हूं, गहराई में हूं, तुम थोड़ा ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा। आत्म उपलब्धि क्या है? हरि नाम का रस, हरि नाम का आनंद, हरि नाम के प्रति प्रीति, ये आत्म उपलब्धि है। ये मन की नहीं है। मन इसे भी अपनी उपलब्धि दिखला करके आत्मा को कहता, देख अगर मैं नहीं होता तो तू कैसे करती, मैं तेरे साथ था ना। इसलिए उसमें कर्तापन का अभिमान मन जो है उत्पन्न करता। मन क्या कोई अलग तत्व है, कोई अलग वस्तु है? जैसे शरीर हमसे अलग है, क्या ऐसे मन भी अलग है? वो कहते नहीं है। आप कहते हैं क्या है, मन अलग है कि नहीं? अलग है। आत्मा से और किससे? कुछ तो अलग है। तो मैं किससे बोल रहा हूं? मन मन से अलग? शरीर से तो शरीर से क्या मन अलग नहीं है? फिर मन अलग तत्व है। इस मन के खेल को, मन के खेल के द्वारा खेलते हुए, जहां इसको समझते और समझाते हुए व्यक्ति जब डूबता है, व्यक्ति मतलब आत्मा जब डूबती है, तब आत्मा अर्थात जीव आत्मा, तब वो जीवात्मा जीव के संयुक्त होने के नाते, अर्थात जीवन के साथ में जुड़े होने के नाते, वो मन के अधीन होकर के क्रिया करती रहती है कि मन की उपलब्धि को वो अपनी उपलब्धि समझने लगती है, और आत्मा की उपलब्धि को मन अपनी उपलब्धि समझाने लगता है। ये एक बड़ी सूक्ष्म स्थिति है, बहुत ही सूक्ष्म स्थिति। इसे कहते अहम, मतलब मैं, आकार। अहम का आकार में, अहम का आकार में
अनुभव होना, मैं चेतन तत्व, मेरा जड़ तत्व में अनुभव होना। तो ये अनुभव होना और करवाने वाला जो है ये मन है, और इस मन के अंदर जो अभिमान है, जो अहंकार है, वो है तो सही, लेकिन वो वास्तविकता में होना आत्मा का स्वाभाविक वृत्ति जो है वो होनी चाहिए। लेकिन वो कैसे आएगी? उसके लिए क्या किया जाए? जैसे अभी उसके लिए साधना करने वाले लोग मुर्दे के ऊपर बैठ करके साधना करते हैं। वो भी मुर्दा, मैं भी मुर्दा, हम निरंजन हैं, आंखों से परे, दृष्टि से परे मैं। पहले वो मुर्दे के ऊपर बैठता है, बाद में इस शरीर को मुर्दा समझता है और इसके ऊपर फिर बैठ जाता है। ऐसी साधनाओं से उसको अनुभव तो होता है, क्योंकि बहुत कठोर साधना है। महाराज जी, वो तो मन बुद्धि तभी ऊपर से उठ सका। मैं बोल रहा हूं, मैंने पूछा। ऐसी स्थिति में उसको शरीर के ऊपर कंट्रोल तो मिल जाता है कि पहले वो तमोगुनी साधनाओं को करता है, बाद में उसको जब समझ में आता है कि नहीं, ये तो शरीर मुर्दा, वो क्या है, यही तो मुर्दा है, इस पे ही बैठूं मैं। शव के, ये शव है ना, शव के ऊपर बैठ करके ईश्वर की आराधना करने वाला जिसे कहते हैं, वो उसी का नाम है शिव। तो वह व्यक्ति अपने आप को शिवो अहम, शिवो अहम, शिवो अहम, शिवो अहम बोलते बोलते, मैं शिव हूं, कल्याणमय हूं, मंगलमय हूं, मैं शिव से अभिन्न हूं, शिव ही हूं, इस प्रकार चिंतन करते 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 इस शरीर के बंधन से डेफिनेटली एक स्थिति में आकर के, क्योंकि उसके अंदर धैर्य भी है, उसके अंदर उत्साह भी है और आसक्ति शून्य भी है वो, इसलिए वो शरीर के अहंकार से ऊपर उठ जाता है, लेकिन मन के अहंकार से नहीं निकल पाया अभी। मन की स्थिति में आने, मन के अहंकार से निकलने के लिए उसे जो साधना करनी है, वो साधना मैं शिव हूं नहीं। मैं शिव मतलब होता कल्याण, मैं उस परम कल्याण, परम तत्व का एक छोटा सा अंश हूं। जहां वो क्षुद्रपन का अभिमान आता है, वो क्षुद्रपन का अभिमान बोल रहा हूं, वो अभिमान वास्तविकता में अभिमान नहीं होता, वो दासत्व का भाव है। किसी ने एक बार बोला था चंडीगढ़ मठ में, हमारे परम पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी के सामने, तो वो हम यहाँ पे कथा करेंगे, तो उन्होंने, हमारे महाराज जी बोले, कहते हैं मायावाद कथा नहीं चलेगी, यहाँ शुद्ध भक्ति की बात होती है। तो कहते क्या होता है मायावाद? तो उन्होंने उस वक्त इस बात को बोला था, कहते देखिए, अहंकार जब तक है तब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। तो महाराज बोला क्या अहंकार? कहते आप बताइए। तो महाराज जी ने बोला, तो आप लोग बोलते अहम ब्रह्मस्मि, अहम, तो इसमें तो अहम है, तो इसमें तो अहंकार है। तो उन्होंने बोला देखिए, मैं दास हूं, मैं दास हूं, तो मैं है उसमें, उसमें मैं है, इसलिए आप लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे कभी भी। आप हमेशा दास दास बोलते बोलते दास ही रहेंगे, चाहे माया का रहें चाहे किसी का रहें। हम ब्रह्म हैं, एक स्थिति आने से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार का ब्रह्माभिमान भी, वो भी अहंकार, भगवान कहते हैं मुक्त संगो अहंकारी, संसार के संग से जो मुक्त हो जाए और वो अहंवादी ना हो, अहंकारी ना हो, धृति और उत्साह से युक्त हो, ऐसा कर्ता जो है निर्विकार होता है। इसलिए कल को आगे का, इसी 26वें श्लोक के आगे का थोड़ा सा हम श्रवण करेंगे। वंश नीति क्या होता है? हैं? नीति क्या होता है?
धैर्य धैर्य। हरि राय नाम कृष्ण यादवाय नाम, यादवाय माधवाय केशवाय नाम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐचे गोसाई करि चरण